आज की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आप लोगों को ध्यान होगा कि कल हम लोगों ने संयोजकता आबंध सिद्धांत यानी अतिव्यापन पर बातचीत की थी, उसे समझने की कोशिश की थी और दो उदाहरण डिस्कस किए थे। एक तो हाइड्रोजन का अणु बनना और दूसरा क्लोरीन अणु का बनना, और इसमें हम लोगों ने अतिव्यापन को समझा था। आज हम इसी अतिव्यापन को आगे देखते हुए दो उदाहरणों को और समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें पहला उदाहरण है आपका हाइड्रोजन क्लोराइड का अणु बनना। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, 8 और 7 ये इनकी संरचना होती है। अंतिम कोश में एक इलेक्ट्रॉन यानी एक ऐसा इलेक्ट्रॉन होता है जो युग्मित नहीं होता। इसी तरह हाइड्रोजन में तो केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, पहले ही के कोश में, वो भी युग्मित नहीं होता। तो जब ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो इनका जो सहसंयोजक बंध है वो इन दोनों अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के मध्य ही बनता है और यहीं पे अतिव्यापन होता है। आप देख सकते हैं उदाहरण में क्लोरीन का अयुग्मित इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन अयुग्मित। दूसरा जो उदाहरण है हमारा वो है जल के अणु का बनना। इसमें H2 है तो H के परमाणु 2 हैं और O का 1। ऑक्सीजन में हम लोग जानते हैं इसकी संरचना, पहले में 2 और दूसरे में 6 होते हैं। तो इसमें अंत में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन। तो इन 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों से अतिव्यापन के लिए, सहसंयोजक बंध बनाने के लिए हमें 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। इसीलिए हाइड्रोजन के 2 अणुओं की यहाँ पे आवश्यकता होती है। हाइड्रोजन का एक अणु एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाला और दूसरा अणु एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाला, इसके एक एक इलेक्ट्रॉन से अतिव्यापन करते हैं और सहसंयोजक बंध बनाते हैं। अब अगला जो हमारा बिंदु है वो है सिग्मा और पाई बंध। तो संयोजकता आबंध सिद्धांत के अनुसार ये 2 प्रकार के बंध बनते हैं। एक बंध बनता है सिग्मा बंध और दूसरा बनता है पाई बंध। सिग्मा बंध जो होता है वो अच्छी अतिव्यापन से संपन्न होता है, यानी 2 ऑर्बिटलों का एक ही अक्ष पर उनके सिरों द्वारा अतिव्यापन होने से जो सहसंयोजक बंध बनता है उसे हम क्या कहते हैं? सिग्मा बंध कहते हैं। ये ध्यान रखने की बात बस इतनी है कि ये अच्छी अतिव्यापन है। इसके उदाहरण अगर हम देखना चाहें तो हाइड्रोजन अणु को एक बार पुनः हम इसमें शामिल कर सकते हैं। इसमें S ऑर्बिटलों का अतिव्यापन होता है। हाइड्रोजन के 2 S और S, एक परमाणु का 1 और दूसरे परमाणु का 1 आपस में जुड़ते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो इनमें युग्मन होता है तो अतिव्यापन होता है, एक कक्ष दूसरे पे प्रभावी हो जाती है, तो इसे हम क्या कहते हैं? अतिव्यापन। इस तरह का ये अच्छी बंध है, देखिए ये अच्छे है सीधा, तो ये अच्छे रूप से आपस में मिल रहे हैं, तो ये अच्छी अतिव्यापन है। इसीलिए यहाँ पर जो बनता है वो कौन सा बंध बनता है? सिग्मा बंध बनता है। इसी प्रकार आप क्लोरीन अणु में भी देख सकते हैं, इनके भी एक एक इलेक्ट्रॉन जो अयुग्मित होते हैं वो आपस में अतिव्यापन करते हैं। तो देखिए ये अतिव्यापन का एरिया आ जाता है। यहाँ पर अतिव्यापन हुआ तो इससे बंध बन गया, एक एक इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो गया और क्लोरीन का अणु तैयार हो गया। लेकिन यहाँ पर भी देखने की बात क्या है कि ये कैसा है? ये अच्छी अतिव्यापन, अच्छी अतिव्यापन। तो इसलिए यहाँ पर कौन से बंध बनते हैं? सिग्मा बंध। दूसरे प्रकार का जो बंध होता है वो होता है पाई बंध। इसमें पार्श्वीय अतिव्यापन होता है, लेटरल अतिव्यापन जिसे कहते हैं पार्श्व।
इसमें दो पी कक्षक आपस में क्रिया करते हैं। देखिए नीचे चित्र हमने दिखाया है आपको, ये अच्छी नहीं है, ये कैसा है, पार्श्वी है। तो इस प्रकार ये दो आपस में अध्यापन करते हैं, तब पाई बंध बनता है। दो पी ऑर्बिटलों के पार्श्वी अध्यापन से जो सहसंयोजक बंध बनता है उसे हम पाई बंध कहते हैं। इसके उदाहरण के रूप में हमारे पास एथिलीन अणु है और एसिटिलीन का अणु है। नोट करने वाली बात यह है कि सिग्मा बंध की तुलना में पाई बंध कमज़ोर और अधिक क्रियाशील होते हैं, दुर्बल होते हैं और क्रियाशील भी ज़्यादा होते हैं। पाई बंध वाले यौगिक योग अभिक्रियाएँ, योगात्मक अभिक्रियाएँ करते हैं और सिग्मा बंध वाले यौगिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएँ करते हैं। उम्मीद है आपको ये विषय समझ में आया होगा। मैं इसके नोट्स भी तत्काल डालूँगा। आप लोगों से लगातार प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप टीवी पर भी ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ें और दीक्षा ऐप के द्वारा इस विषय को समझने की कोशिश करें। धन्यवाद।